नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा आपको रिडंडेंट जरूर लगेगा, लेकिन यहां पे हम लोग एक क्लाइमेट रेजिलिएंट फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। किस तरह से हम लोग अपना फ्यूचर क्लाइमेट रेजिलिएंट कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज से बच सकते हैं। यहां पे हम लोग एक सोल्यूशन की बात करेंगे, NBS नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस की बातें करेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में रीसेंट टाइम्स में ये जो हमारा डिस्कोर्स है, डिस्कशन है नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस के ऊपर, वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो इस डिस्कशन में हम लोग देखेंगे क्यों हमारा फोकस NBS के ऊपर आ गया है, क्या होता है एग्जैक्टली ये NBS। अगर नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस के पास इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि बहुत ही अच्छे से हमको मिटिगेशन और अडेप्टेशन करवा सकता है क्लाइमेट चेंज का, तो हम लोग उसको क्यों नहीं ला रहे हैं, ये भी बात करेंगे। और अंत में आपके लिए एक सवाल भी है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो लेट अस बिगिन। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बट उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। आई डू रिप्लाई ऑन सैटरडेज एंड संडेज। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए स्मार्ट कोर्स ले आए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों इंक्लूडेड है इसमें। हमारे पास EMI फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ज्यादा जानकारी के लिए प्लीज हमारे वेबसाइट जाइए studiiq.com, या फिर आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू। राइट, चलिए पहले खबर के बारे में बताया, तो हम लोग ये बातें क्यों कर रहे हैं, डिस्कशन क्यों कर रहे हैं। देखिए, हम जानते हैं कि पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट आया था 2015 में। अभी उसको 5 साल हो चुके हैं, और 5 साल बाद अभी जितने भी सिग्नेटरीज थे, जितने भी मेंबर्स थे, इंडिया इंक्लूडेड, वो बातें कर रहे हैं अपनी INDC जो इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, अपनी तरफ से जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थे उसको रिवाइज करने की बातें कर रहे हैं। और स्पेशली अब जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होने वाली है 26th, वो होने वाली है ग्लासगो में। ऑल्दो 2020 में होने वाली थी वो, लेकिन कोविड पैंडेमिक की वजह से नहीं हुई। तो COP26 इज नाउ गोइंग टू टेक प्लेस इन ग्लासगो। अब ये ग्लासगो है कहां पे? ग्लासगो इज इन यूनाइटेड किंगडम, एंड द COP26 इज गोइंग टू टेक प्लेस इन नवंबर 2021। अब यहां पे अगर हम लोग बात करें, कुछ डेवलपमेंट होने वाली है, और हम आशा करते हैं कि यहां पे COP26 में बातें चलेंगी विद रिस्पेक्ट टू नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस। अब ये क्यों? क्योंकि ये हमारी आशा है, ये होप है, हमारी एक्सपेक्टेशन है। जब हम लोगों ने पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट साइन किया था 2015 में, वहां पे हम लोगों ने कोई रिकॉग्नाइज किया था। हम लोगों ने रिकॉग्नाइज किया था कि क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए हम नेचुरल रिसोर्सेस को यूज करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेस को रिवैम्प करेंगे। जो भी मिटिगेशन, जो भी अडेप्टेशन की स्ट्रैटेजी बनेगी, उसमें नेचुरल बेस्ड सॉल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ एक दूसरे आर्टिकल में, पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट के आर्टिकल 7 में आप देख सकते हो, यहां पे वो बात करते हैं बिल्डिंग रेजिलियंस फॉर सोशियो इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल सिस्टम्स थ्रू डिवर्सिफिकेशन एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। अब ये जो टर्म है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, ये क्या है? दिस इज नथिंग बट नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। सो इन लाइन विथ दिस पर्टिकुलर डेवलपमेंट ऑफ द पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट इज एन आइडिया कॉल्ड नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस। नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस हैव ग्रेट पोटेंशियल कि वो रेजिलियंस बिल्ड करेंगे, हमें क्लाइमेट चेंज से बचाएंगे। इनफैक्ट अगर मैं नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस की बात करूंगा, पिछले मैं कहूंगा 3 से 4 सालों में बहुत ज्यादा पुश मिला है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को। COP25 जो मैड्रिड में हुई थी 2019 में, वहां पे भी इसके ऊपर डिस्कशन हुआ था। मैड्रिड इज इन स्पेन फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, राइट। वहां पे भी नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस के ऊपर काफी ज्यादा फोकस हुआ था। और अभी हम लोग आशा कर सकते हैं कि अभी 26वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो ग्लासगो में होगा, वहां पे भी एक नई स्ट्रैटेजी निकलेगी नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस की। आप देख सकते हो कि नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस दे हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ रिकॉग्निशन। G7 कंट्रीज उसको मानने लगे हैं, G20 कंट्रीज और भी ग्रुप्स है। स्पेशली जो हमारा यूनाइटेड नेशंस का डेकेड है, आपको ये चीज याद रखना है। एक सिंपल सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए MCQ बन सकता है। 2021 से लेकर 2030 has been declared as the year of or the decade of what, right? It has been declared as a decade of ecosystem restoration. तो 2021 से ये नया डेकेड शुरू हो चुका है। अब इसीलिए हम लोग आशा कर सकते हैं कि COP26 में नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस के ऊपर और भी बड़ा डिस्कशन होगा, राइट। आप देख सकते हो कि पिछले साल भी नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस के ऊपर काफी ज्यादा फोकस था। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो है उनकी वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस जो मार्से में हुई थी, मार्से इज इन फ्रांस, वहां पे भी उन्होंने कॉल फॉर अ सेशन फॉर सबमिशन एट NBS पवेलियन, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस पवेलियन, ताकि लोग नए नए आइडियाज दे फॉर ब्रिंगिंग नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस। अब मैंने इतनी बार आपको NBS का उल्लेख करके बताया, इतनी बार मैंने मेंशन भी किया नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस। अब सवाल ये उठता है कि ये नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस होते क्या है,
देखिए सिंपल सा चीज है, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, NBS नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस को डिफाइन करते हैं। NBS आर द एक्शंस टू प्रोटेक्ट, टू सस्टेनेबली मैनेज, टू रिस्टोर नेचुरल एंड मॉडिफाइड इकोसिस्टम so that we can not just address the natural ecosystem problem but we can also address societal challenges जो हमारे सामने आते हैं और वहां पे अडेप्ट करें, मिटिगेट करें, ह्यूमंस को भी बचाए और बायोडाइवर्सिटी को भी बेनिफिट मिले। यानी कि ह्यूमन बेनिफिट्स और ऑल्सो देयर एंथ्रोपोलॉजिकल बेनिफिट्स एज वेल एज बायोडाइवर्सिटी बेनिफिट्स। आप ये फिगर देख सकते हो IUCN वाला, जिससे आपको क्वाइट क्लियर हो जाए कि हमें क्या करना है। देखिए हमें इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच लाना है, इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना है। कहीं पे कोई इशू आ रहा है, यानी कि समझिए अगर किसी रिवर सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है या फिर किसी माउंटेन या हिल रीजन में प्रॉब्लम आ रही है जहां पे डिग्रेडेशन हो चुका है, वहां पे उसी इकोसिस्टम बेस्ड एक अप्रोच ले आइए, सोल्यूशन ले आइए ताकि वो रिजॉल्व हो जाए, वो रिस्टोर हो जाए इकोसिस्टम। इंफ्रास्ट्रक्चर आप ऐसा बनाएं, अर्बन एरियाज में हो या रूरल एरियाज में हो, विच शुड बी इको फ्रेंडली। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें चलती है, ग्रीन मैनेजमेंट की बातें चलती है और अल्टीमेटली रिस्टोरेशन की बातें चलती है। जो भी हमारी सोसाइटल चैलेंजेस है, जैसे कि आप देख सकते हो ग्लोबल वार्मिंग है, ड्रॉट हो गया, आपको फ्लडिंग हो गया, ऑल दीज थिंग्स, दीज सोसाइटल चैलेंजेस कैन बी केटर्ड थ्रू द नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, जहां पे आपको एक तो ह्यूमन बीइंग का वेलबींग होगा और एक तो बायोडाइवर्सिटी को भी बेनिफिट्स मिलेंगे। अब जब भी नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस होते हैं, एक बहुत ही बड़ा ब्लैंकेट टर्म है, आप स्पेसिफिक टर्म्स भी बात कर सकते हैं, जैसे कि ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर इज नथिंग बट एन NBS नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर NBS, इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग जो हम लोग बात करते हैं, ग्रीन इंजीनियरिंग जो बात करते हैं, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ NBS। और आपको हमेशा याद रखना है इकोसिस्टम बेस्ड जो भी होता है, इकोसिस्टम बेस्ड मिटिगेशन, इकोसिस्टम बेस्ड अडेप्टेशन, इकोसिस्टम बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोसिस्टम बेस्ड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये सब चीजें आ जाती है नेचुरल या फिर नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस में, राइट। तो चलिए मैं आपको उदाहरण देता हूं कि नेचर बेस्ड सॉल्यूशन किस तरह के। टाइप ऑफ नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, इट कैन बी सम सॉर्ट ऑफ अ कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड, जो वेटलैंड एक समझ लीजिए डिग्रेड हो चुका है, उसके बदले मैंने एक और कंस्ट्रक्ट किया है वेटलैंड, या फिर ग्रीन अर्बन स्पेसेस जो होती है, देयर आल्सो नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस। बायोस्वेल्स जो बनती हैं, दोज आर आल्सो नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस। नेचुरल वेटलैंड्स, मैंग्रोव्स, रेस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम्स, ऑल दीज कम अंडर नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस। अब सवाल ये उठता है कि मैं ये सॉल्यूशंस कहां कहां इंप्लीमेंट कर सकता हूं। मैंने कहा आपको कि सिटी में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, रूरल एरिया में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और जो भी इकोसिस्टम है वहां पे मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूं। यानी कि उदाहरण मैं बताता हूं, माउंटेन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, फिर वाटरशेड हो गया। अगर वहां पे मुझे हजार्ड ये है कि वाइल्ड फायर की प्रॉब्लम है, तो मेरा सोल्यूशन, नेचर बेस्ड सोल्यूशन क्या रहेगा? फॉरेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से करना है ताकि सुपर फायर्स कम हो जाए। यानी कि आपको इंश्योर करना है कि जो ड्राई बायोमास होता है, समर सीजन में ड्राई बायोमास को कलेक्ट कीजिए ताकि वहां पे आग ना लगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके अलावा अगर कहीं पे लैंडस्लाइड हो रही है, सिल्टेशन की लॉसेस है, तो वहां पे आप फॉरेस्ट को रिस्टोर कीजिए ताकि रन ऑफ इजीली हो जाए, सॉइल के अंदर पानी पकड़ ले, वाटर रिटेंशन हो जाए। तो इस तरह के आप सॉल्यूशन ला सकते हैं। बीट अ रिवर और अ वेटलैंड, अगर समझ लीजिए फ्लडिंग की प्रॉब्लम है, कंटैमिनेशन की प्रॉब्लम है, तो रिस्टोर कीजिएगा वेटलैंड्स। अगर इंटरमिटेंट रिवर फ्लो है तो एंश्योर दैट द फॉरेस्ट आर प्रोटेक्टेड, वाटरशेड आर रिस्टोर्ड। तो यू कैन डू इट ऑन अ फार्म लैंड ऑल्सो, यू कैन डू इट इन सिटीज ऑल्सो। इन सिटीज जहां पे भी अर्बन हीट आइलैंड्स है, अर्बन स्ट्रेसेस है, वहां पे आप ग्रीन स्पेसेस बनाइए, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कीजिए। अगर अर्बन फ्लडिंग हो रही है तो आप रिस्टोर जो भी वाटर कोर्सेस होती हैं या फिर जो रन ऑफ होना है आपको, जहां पे पानी सिंक होना है, तो क्रिएट सच सिंक्स इन योर सिटीज so that urban flooding ना हो. You can bring it on the coasts as well. So you can find these ecosystem based solutions anywhere, and NBS can help every ecosystem to be restored, right? तो आगे चल के हम लोग नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस और भी ज्यादा देखेंगे, और इस बार हम आशा कर सकते हैं कि ग्लासगो में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 होगा तो वहां पे नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस के ऊपर एक पुश जरूर मिल सकता है, राइट? बहुत से उदाहरण है अभी, जैसे कि बार्सिलोना में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंडिंग दी गई है, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बिल्ड किया गया बार्सिलोना स्पेन में, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। लंदन में ग्रीन रूफिंग की गई है, तो दिस इज एन एग्जांपल अगेन ऑफ द नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। वेटलैंड इंटरनेशनल जो है वो इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन में लगा है, वेटलैंड्स के जो भी डिग्रेडेड वेटलैंड्स है एटसेट्रा उनको रिस्टोर कर रहे हैं वेटलैंड्स इंटरनेशनल, जो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है। तो ये लोग इंडिया में ही नहीं, इंडिया, श्रीलंका, इन दी हिमालयन रीजन, इन मेनी अदर रीजन्स वेटलैंड रेस्टोरेशन में लगे हुए हैं। और अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में स्पेसिफिकली एक उदाहरण दे सकता हूं आपको, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड में
ग्रीन सुएज ट्रीटमेंट फैसिलिटी जो है इट कैन बिकम एन एग्जांपल ऑफ नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो अगर मैं एनबीएस की बात करूं, एनबीएस इज एन अम्ब्रेला टर्म जहां पे आपको बहुत सारी आइडियाज आ जाएंगी, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा, ग्रीन स्पेसेस आ जाएंगे आपको, इकोसिस्टम बेस्ड सर्विसेज आ जाएंगे आपको। सो यू कैन फाइंड मेनी टर्म्स अंडर दिस नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, राइट। सुनने के लिए तो काफी हंकी डोरी है, इजंट इट, कि भैया अगर क्लाइमेट चेंज है, भैया अगर ग्लोबल वार्मिंग है, तो सिंपल सॉल्यूशन है मेरे पास नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, राइट। सो एवरीथिंग साउंड्स वेरी वेरी ग्रेट हियर, बट कुछ प्रॉब्लम्स भी है इन नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस के साथ। सबसे पहली चीज है स्पेसिफिक सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक निकालते हैं, इकोसिस्टम स्पेसिफिक निकालते हैं। तो अगर हम लोग बिना स्टडी के, बिना रिसर्च के अगर हम लोग वहां पे नेचर बेस्ड सॉल्यूशन लाएंगे तो उसका दुष्परिणाम भी हो सकता है, यानी कि हम लोग उसकी इफेक्टिवनेस के ऊपर एक सवाल उठा सकते हैं अगर बिना रिसर्च के, बिना अंडरस्टैंडिंग के उस इकोसिस्टम के हुआ है। तो द इफेक्टिवनेस इज क्वाइट अनसर्टन अंडर द डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस, यानी कि अगर मैंने विंटर में एक सॉल्यूशन लाया तो प्रोबेबली इन समर समथिंग एल्स कैन हैपन। सो अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज नीडेड इन ब्रिंगिंग दीज नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस। साथ ही साथ अगर एनबीएस की इफेक्टिवनेस के बारे में बात करें तो फ्यूचर क्लाइमेट सिनेरियो कैसा होगा हमें पता नहीं है, तो उस फ्यूचर में वो सॉल्यूशन काम करेगा या नहीं, इसके ऊपर भी एक सवाल आता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पैसों की। जैसे मैंने आपको बताया सॉल्यूशन तो काफी इजी, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन ले आइए, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर ले आइए। जब मैं ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूं, अगर आप ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे कैलकुलेट करेंगे और जो नॉर्मल कंक्रीट बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कितना पैसा लगेगा, यू विल सी दैट दिस वुड बी वेरी वेरी हाई अमाउंट। तो इसीलिए पैसा एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यहां पे मैं इतने पैसे डालकर अगर मैं एक नेचर बेस्ड सॉल्यूशन ला रहा हूं तो उसकी इफेक्टिवनेस भी मुझे चाहिए, तो उसके ऊपर पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत है, नए आइडियाज की जरूरत है, उसकी इफेक्टिवनेस को एक छोटे स्केल पर, पायलट स्केल पर चेक करने की जरूरत है, फिर उसके बाद स्केल अप करना पड़ेगा। अब इन सब के लिए बहुत पैसे की जरूरत है और टाइम भी लगता है। अगर मैं यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की बात करूं, उन्होंने कहा है जो नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस हैं काफी पोटेंशियल है इनमें, बिल्कुल, लेकिन 2030 तक, यानी कि जो हम लोगों ने एक दशक की बात की थी, यूनाइटेड नेशंस का जो दशक है हमारा, डेकेड फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, वहां पे एनुअली हर साल कम से कम 140 से लेकर $300 बिलियन इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी ऑल ओवर द वर्ल्ड इन जस्ट वन डेकेड। आई एम टेलिंग यू, ऑन एन एवरेज from say 150 to 300 billion approximately every year is needed. It is huge money. इसके अलावा अगर मैं इसको एक्सट्रापोलेट कर दूं 2050 के लिए, तो यहां पे मुझे 280 बिलियन से 500 बिलियन डॉलर्स एन्युअली लगेंगे हर साल। कम से कम 280 अप्रोक्सीमेटली 300 बिलियन डॉलर्स टू 500 बिलियन आर नीडेड एवरी ईयर टिल 2050. सो दिस इज ह्यूज अमाउंट। द क्वेश्चन इज ये पैसा आएगा कहां से? क्योंकि अगर हम लोग पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की बात करें, जो क्लाइमेट फंड्स की बात करें, वहां पे ऑलरेडी जो डेवलप्ड नेशंस है दे आर ट्राइंग टू अवॉइड देयर ड्यूटी। जो सीबीडीआर है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसके अंडर डेवलप कंट्रीज को ज्यादा फंडिंग देनी चाहिए, डेवलपिंग कंट्रीज को, लीस्ट डेवलप कंट्रीज को, ताकि वो अडेप्ट करे, ताकि वो मिटिगेट करे क्लाइमेट चेंज की जो लड़ाई है उसके लिए। लेकिन डेवलप कंट्रीज आर रेजिस्टिंग। तो अगर वो रेजिस्ट कर रहे हैं तो पैसा कहां से आएगा? इतना ज्यादा फंडिंग कहां से आएगी? क्या वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस के पास इतने पैसे हैं कि वो नेचर बेस्ड सॉल्यूशन लाए? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बनता है। ऑल्दो एवरीथिंग डज साउंड वेरी वेरी ग्रेट अबाउट दीज नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, लेकिन पैसा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो या तो आने वाला समय ही बताएगा इस पर्टिकुलर डेकेड में हम कहां से फंडिंग लाएंगे, किस तरह से हम नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस लाएंगे। बट नॉनदलेस नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस हैव अ ग्रेट पोटेंशियल ऑफ रिजॉल्विंग the issues, or in fact I would say mitigating and adapting with the climate change. चलिए मैं अपना डिस्कशन एंड करना एक सवाल के साथ। मेंस बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल सा सवाल है, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस हैव अ ग्रेट पोटेंशियल टू प्रोटेक्ट, सस्टेनेबली मैनेज एंड रेस्टोर नेचुरल एंड मॉडिफाइड इकोसिस्टम्स। तो ये तो एक स्टेटमेंट हो गया नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस के ऊपर। इसको आपको एग्जामिन करना है कि यह स्टेटमेंट की एग्जामिनेशन आपको करनी है कि does it have any potential? It does have potential, but you have to talk about the problems also which I have discussed. तो मैंने आपको enough fodder दिया है यहाँ पे. Do try to attempt this particular question. That's it from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Jai Hind.